राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अगर इस संसार पर हम लोग अपनी आंतरिक दृष्टि डालकर देखें, आंतरिक दृष्टि अर्थात थोड़ा जागृत होकर सत्संग के द्वारा प्रदत्त बुद्धि के द्वारा अगर हम इस संसार को देखें तो हम पाएंगे कि इस संसार में स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं है। सारा संसार स्वार्थ के लिए ही बर्ताव कर रहा है, स्वार्थ के लिए ही चेष्टा कर रहा है, स्वार्थ के लिए ही उसके सारे कृत्य हैं, जहां पाए हम जैसे पाए। यहां तक कि भगवान की शरण में आने के बाद भी भगवान से भी स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही हम जुड़ते हैं। इतनी विकट की स्वार्थ की स्थिति हमारे चित्त में है। संसार में आपस में हम एक दूसरे से स्वार्थ रखें तब भी समझ में आवे कि सब स्वार्थी हैं तो चलता है, लेकिन भगवान जो हमसे अहेतुक कृपा करते हैं, अहेतुक प्यार करते हैं, हम उनके प्रति भी स्वार्थ बुद्धि रखते हैं। अहेतुक प्यार कैसा? हम उनके अनुकूल आचरण करें या हम उनके प्रतिकूल आचरण करें, लेकिन जैसे वो सबको प्यार करते हैं वैसे उसको भी प्यार करते हैं जो उनके विरुद्ध आचरण करता है, उससे भी उतना ही प्यार करते हैं। उसे बस अनुभव में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो विरुद्ध आचरण में तत्पर है, इसलिए उसे अनुभव में नहीं आता। अन्यथा प्रभु का प्यार समान है, सब पर मोर बराबर दया, भगवान का वचन है। सब पर मैं बराबर की दया रखता हूं, बराबर प्यार करता हूं, सबको बराबर समझता हूं, ऐसी स्थिति है। लेकिन हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि जैसा स्वार्थ हम संसार में बर्ताव करते हैं, स्वार्थ का संबंध, ऐसा हम प्रभु से कर बैठते हैं। इस स्वार्थी संसार में अगर परमार्थी संत न हो तो ये पूरा संसार नरकगामी हो जाए। महापुरुषों के वचन हैं, महापुरुषों ने कहा कि सारा संसार रौरव नरक के समान बन जाए अगर केवल स्वार्थी संसार ही रहे, परमार्थी साधु ना हो, इसमें संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इस स्वार्थपूर्ण संसार में प्रेम करने वाले, अहेतुक दया करने वाले ये संत जन हैं। अगर ये संत जन ना हो, कृपालु वैष्णव जन ना हो, महापुरुष ना हो, तो फिर इस संसार को कोई नहीं बचा सकता। देखिए, जिन देशों में, जिन राज्यों में संतों की कृपा नहीं है, संतों को नहीं मानते, भगवत मार्ग को कुछ नहीं मानते, भगवान को कुछ नहीं मानते, तो वहां की क्या दुर्दशा है। लेकिन जिस घर में, जिस देश में, जिस प्रांत में संतों को आदर दिया जाता है, वे निश्चित रूप से मन की शांति को प्राप्त करते हैं। संसार के वैभव को, संसार के धन को, संसार की लक्ष्मी आदि इन सब भोग वस्तुओं को प्राप्त करना ये कोई लाभ नहीं है। सच्चा लाभ है मन शांत रहे, मन आनंदित रहे, मन प्रफुल्लित रहे। और वो कब रहता है? जब संतों की शरणागति मिलती है, संत जनों की कृपा से। इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं कि यदि स्वार्थपूर्ण संसार में साधु पुरुषों का अस्तित्व ना होता, साधु पुरुष ही ना होते, यदि इस पृथ्वी को परमार्थी महापुरुष अपनी पद धूलि से पावन न बनाते, यदि संसार में सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की ही बात सोचने वाले होते
तो ये पृथ्वी रौरव नरक के समान बन जाती है। ये पृथ्वी रौरव नरक के समान बन जाती है। संत जन, संतों की शरण में जो आता है, महापुरुषों का जो आश्रय लेता है, उनको ये समझ में आता है कि मुझे केवल स्वार्थ के साथ नहीं चलना है, मुझे परमार्थ को साथ लेकर के चलना है। ये संतों की कृपा से समझ में आता है। इसलिए व्यास जी महाराज तो कह रहे हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो ठाकुर दे दियो, छुटा दियो संसार। हरि सो ठाकुर दे दियो, छुटा दियो संसार। व्यास बड़े हरि के जना। ये जो हरि के जन हैं, ये जो संत जन हैं, यही सबसे बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि ये बड़ा उपकार करते हैं संसार पर। क्या उपकार करते हैं? ये चेताते हैं संसार को कि तुम स्वार्थपूर्ण होकर इस संसार में लगे पड़े हो, स्वार्थपूर्ण होकर इस संसार को भोग रहे हो। अरे ये जीवन नहीं है, जीवन तो असली प्रभु के चरणार विंदों में है। प्रभु के चरणार विंदों में चलो तो प्रभु की कृपा से जब संत जनों का सानिध्य मिलता है, तो संत जनों की कृपा से ये हृदय में चेत उत्पन्न होता है उस मनुष्य के कि संसार के भोग ऐश्वर्य ही सब कुछ नहीं है, प्रभु की प्रसन्नता सर्वोपरि बात है। ये संतों की कृपा से समझ में आता है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं, हरिसो ठाकुर दे दियो और छुटा दियो संसार। महापुरुषों ने कृपा करी हस्तामलकवत। जैसे हाथ में आंवला रख दिया जाए फिर दुर्लभ थोड़ी है। हाथ में हमारे कोई वस्तु आ जाए तो कोई दुर्लभ वस्तु है, फिर वो दुर्लभ कहाँ रह गई हमारे लिए। जैसे हाथ में कोई वस्तु प्रदान कर दी जाए, ऐसे भगवान को संतजन प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं। हरिसो ठाकुर दे दियो, छुटा दियो संसार। संसार को छुड़ा दिया। संसार की ये स्वार्थ बुद्धि को, जो स्वार्थ से युक्त हमारी बुद्धि थी, उस बुद्धि का नाश कर दिया और भगवत बुद्धि स्थापित कर दी। जिस बुद्धि के लिए देहु सुबुद्धि कृपा करी मोही, जिसके लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि वे सुबुद्धि प्रदान कीजिए मुझे। वे संतों की कृपा से सुबुद्धि प्राप्त होती है और स्वार्थपूर्ण बुद्धि का नाश हो जाता है। ये संतों की कृपा से। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? ये संतों की कृपा से। करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख कर जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट भगवान